जब गाब्रिएले होश में आता है तो वह पाता है कि उसे एक कुर्सी पर हाथ पांव बांध कर रखा गया है, लेकिन एसएन सीधे उसके सामने नहीं आता। वह पास के कमरे से एक डिवाइस के माध्यम से अपनी आवाज बदलकर गाब्रिएले से बात करना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि एसएन स्क्रीन पर अपने पिता बाबाकर की कुछ तस्वीरें दिखाकर गाब्रिएले से पूछता है, क्या आप उन्हें पहचान सकते हैं? गाब्रिएले बाबाकर को देखकर पहचान लेता है। तभी 25 साल पहले का एक फ्लैशबैक शुरू होता है। फ्लैशबैक में देखा जाता है कि गाब्रिएले बाबाकर को गिरफ्तार करने के बाद मिस्टर पेलिग्रीनी से मिलने जाता है। वहाँ वह मिस्टर पेलिग्रीनी से कहता है, बाबाकर का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने हार चोरी किया है। फिर गाब्रिएले मिस्टर पेलिग्रीनी की ओर शक की नजरें घुमाते हुए कहता है, आपने कुछ दिन पहले इस हार का इंश्योरेंस अमाउंट बढ़ाया था, हार चोरी होने से तो आपको ही सबसे ज्यादा फायदा होगा। इसके बाद गाब्रिएले यह पता लगाने के लिए वहाँ से चला जाता है कि सच्चाई क्या है। तब हम वर्तमान में लौटे हैं। एसएन स्क्रीन पर अपने पिता के इन्वेस्टिगेशन, पोस्टमार्टम और कन्फेशन रिपोर्ट्स दिखाता है, जिनमें गाब्रिएल के साइन मौजूद हैं। एसएन सीधे उससे पूछता है, आपने मेरे पिता को झूठे केस में क्यों फंसाया? तुम्हें तो जांच में कोई हार नहीं मिली, तो किस आधार पर मेरे पिता को सजा दी गई और सजा कम करने के नाम पर उनसे चोरी की कन्फेशन क्यों करवाई गई? गाब्रिएले अब कोई रास्ता नहीं देकर स्वीकार करता है कि उसने यह काम वास्तव में रिश्वत के बदले किया, लेकिन उसने यह अपनी विलासिता के लिए नहीं किया। वह यह सब अपने बच्चों के भविष्य के लिए करने को मजबूर था। कमिश्नर के किडनैप की घटना पर पुलिस स्टेशन में हड़कंप मच जाता है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और एसएन को देखने की कोशिश करती है, लेकिन वीडियो क्लियर नहीं होने की वजह से उसे पहचान नहीं पाती। इसके अलावा कमिश्नर के मोबाइल डेटा भी बंद पाया जाता है, लेकिन इंस्पेक्टर यूसुफ बताता है कि मोबाइल में सिम के अलावा एक अलग चिप लगी हुई है। पुलिस जल्दी से उस चिप को ट्रैक करती है और गाब्रिएल के मोबाइल की लोकेशन पता कर लेती है। तुरंत ही पुलिस उसे बचाने के लिए निकल पड़ती है। वहीं गाब्रिएले एसएन से कहता है कि बाबाकर के केस के बारे में उसे इतना ही पता था, इसलिए वह एसएन से रिक्वेस्ट करता है कि उसे छोड़ दिया जाए और वादा करता है कि वह एसएन के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। एसएन जवाब देता है, हालांकि पुलिस पर विश्वास करना सही नहीं, फिर भी मैं तुम पर विश्वास करके तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तब पुलिस ट्रैक की हुई लोकेशन पर पहुंचती है और वह बॉक्स पाती है। बॉक्स खोलने पर पता चलता है कि वहाँ केवल कमिश्नर का मोबाइल ही है। पुलिस तब गाड़ी के ड्राइवर को पकड़ती है। ड्राइवर बताता है कि उसे ऊबर से बुक किया गया था। उसे किडनैप के बारे में कुछ नहीं पता था, सिर्फ इतना कहा गया था कि सिटी हॉल से कुछ सामान लेकर आना है। यह सुनकर इंस्पेक्टर यूसुफ कहता है, कमिश्नर को किडनैप करके जरूर सिटी हॉल में रखा गया होगा, क्योंकि यही अरसेन लुपिन की तकनीक है। वह सभी का ध्यान दूसरी ओर मोड़ देता है और सबके नाक के नीचे अपना काम पूरा कर देता है। यूसुफ फोर्स लेकर सिटी हॉल पहुंचता है, लेकिन एसएन वहां से कुछ सेकंड पहले ही निकल चुका होता है। फिर पुलिस सिटी हॉल में जाकर कमिश्नर गाब्रिएले को सुरक्षित निकाल लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन गाब्रिएले से किडनैप की घटना के बारे में बात कर रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कमिश्नर को 4 घंटे तक रोकने के बाद भी क्यों कोई जानकारी नहीं दे पा रहे, और किडनैपर ने उनसे कोई डिमांड भी नहीं की थी, इसलिए यह सब उनके लिए बहुत अजीब था। तभी इंस्पेक्टर यूसुफ कैप्टन को बुलाता है और कहता है, मुझे एक क्लू मिला। नीलाम वाले दिन मिस्टर पॉल के नाम पर जो व्यक्ति चोरी करता है और जो कमिश्नर को किडनैप करता है, वही असल में एक ही आदमी है। साथ ही 25 साल पहले जब हार पहली बार चोरी हुई थी, उस केस के इंचार्ज भी गाब्रिएले थे। तो ये हाल ही के सारे घटनाक्रम पूरा कनेक्टेड है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कमिश्नर गाब्रिएले